मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जल्दी ही हल्द्वानी से सितारगंज रोड का कार्य प्रारंभ करने की बात कही। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सड़क आज से 7 वर्ष पूर्व में ही बन जानी चाहिए थी। हरीश रावत ने सिरसा मार्ग को नहीं बनाया, स्वीकृत रोड को भी हरीश रावत नहीं बना पाए। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के छोटे से कार्यकाल में उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा भी युवा हैं, जो निरंतर जनता से किए गए वादों को पूरा करने में लगे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार निरंतर आम जनता की समस्या का निवारण करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मेरे 5 माह के मुख्य सेवक के रूप में कार्यकाल में अतिथि शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्त्री, ग्राम प्रधान सहित उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का कार्य किया। साथ ही विद्युत कर्मचारियों की मांग तथा सरकारी अस्पतालों में 207 प्रकार की जांचें मुफ्त करने का कार्य किया तथा प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करते हुए 119 करोड़ की लागत से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 5 लाख तथा बिना ब्याज लोन देने की व्यवस्था की। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा की तारीफ करते हुए कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से सिरसा मार्ग की मांग कर रहे थे। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयास किया है कि सड़क बनकर तैयार हो गई। काम बड़ा कठिन काम था और वो काम आज संपन्न हुआ है। उसका हम लोगों ने लोकार्पण किया है। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। अभी जो हमने कहा है कि यहाँ पर कुछ भवनों की आवश्यकता है, वो भवन भी निकट भविष्य में बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हल्द्वानी से इधर चोरगलिया को आने वाला जो सड़क है, उस सड़क के बारे में और सिटकुल से सितारगंज चोरगलिया जो सड़क है, उस सड़क के बारे में भी जल्दी जो है हम लोग उसको भी निर्माण कार्य के लिए हमने उसकी भी जितनी बाधाएँ थी वो समाप्त कर दी हैं। और भी जो इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता से इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं और कुछ का जो है प्रस्ताव बनवा रहे हैं, कुछ को मौके पर ही जाकर हल कर रहे हैं। सभी को निर्देश दिए हैं। यूरिया खाद को लेकर यूरिया खाद की समस्या आई है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जल्दी उसका समाधान हो। जो बोलते हैं उसको पूरा करना फिर एक मकसद हो जाता है। जनता से को गुमराह करना हमारी राजनीति नहीं, पिताजी की नहीं थी, मेरी नहीं थी। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, तो ये तो इनका कर्ज तो मैं चुका ही नहीं सकता। और सौरभ काम कर रहा है, पूरी पार्टी काम कर रही है और अब धामी मुख्यमंत्री हैं, बगल के क्षेत्र से हैं। हम जानते हैं कि परेशानियां क्या हैं और हम जानते हैं कि हर समस्या का समाधान क्या, विकास क्या। जो पिछड़ा क्षेत्र होता था आज देखो कितना आगे बढ़ गया, लेकिन अभी हमारी मंजिल पूरी नहीं हुई है। 2022 के चुनाव के बाद जो 5 वर्ष आएंगे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 से 30 का जो शतक है, ये उत्तराखंड देश में एक अग्रिम राज्य बनेगा। तो जो प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना सोचता है, उस प्रधानमंत्री का सम्मान रखना है और उत्तराखंड में कमल खिलाना है। नौजवान विधायक हैं, लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की जो उनकी अपेक्षाएं हैं और यहाँ की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज इसी में आज ये बहुत पुरानी मांग जो लोगों की थी, उसको लोकार्पण हुआ है यहाँ पर सिरसा रोड का। और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो ये भीड़ देख के लगता है कि सौरभ बहुगुणा के प्रति बड़ा प्यार है।